नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने तो ये न्यूज़ सुना ही होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें एक बिल पास किया गया था इस्लामोफोबिया के रिलेटेड। वो बिल वहाँ से पास हो गया था। दोस्तों, जैसे ही ये बिल पास हुआ तब से जो इमरान खान है और पाकिस्तान है उसने क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुस्लिम उम्मा में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब उसकी तरफ से एक छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस जो कामयाबी है, कहीं ना कहीं ये लोग कामयाबी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये है भी, तो इसकी जो क्रेडिट है उसको इमरान खान ने लेना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को मानता है कि ये जो बिल है उसको पास होने से कुछ नहीं होगा। आज भी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानती है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं पर भी आतंकवादी हमला होता है उसका जो तार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता है। और यही पाकिस्तान के लिए बदनसीबी रही है कि आज पाकिस्तान जो है FATF में फंसा है। दोस्तों, आपको पता है कि FATF में एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, लेकिन जब ये न्यूज़ पाकिस्तान में आती है तब पाकिस्तान का ये कहना होता है कि इसमें भारत कहाँ था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि जहाँ पर भी टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर जहाँ भी टेररिस्टों के लिए फंड किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। और यही पाकिस्तान की जो इकनॉमी है डूबने के सबसे बड़ा कारण है कि आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से नफरत भी करती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस UN में जो बिल पास हुआ है उसके बारे में क्या बात कर रही है। तरीन पेशरफ आलमी सतह पे ये हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली, और इस करारदाद की मंजूरी के साथ अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन भी मनाया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है इसको कंट्रोल किया जाए, अवेयरनेस की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इस्लामोफोबिया यानी फियर ऑफ इस्लाम वेस्ट के जो लोगों के जहनों में है ये क्यों है, इसे रोकना ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इस हवाले से ये दिन मनाया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो करारदाद मंजूर हुई है भारी अक्सरियत से, इस करारदाद का इम्पैक्ट क्या होगा। इस्लाम से कोई इतना जो ख़तरा है ना वो नहीं है, ये मुसलमानों का खौफ है। ये मुसलमान हैं सारे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना इस्लाम तो उसमें रिलीजन की बात हो रही है। रिलीजन के खिलाफ तो कोई नहीं है। वो जो मुसलमान हैं जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान कि हम मुसलमान हैं, और फिर उनकी हरकत कुछ मुसलमानों की सामने आती है जिसकी वजह से ये खौफ पैदा हुआ। ये तो हो गई पहली बात। मुनीर अकरम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, अगर आप पिछले 40 बरसों में देखें, ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को दरपेश हैं, चाहे वो कैरिकेचर हो किसी नॉर्वे या किसी स्कैंडिनेवियन यानी कंट्री के बनाए हुए भी, हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा लीड किया है। ये पहला मौका है मतीन साहब के पूरी दुनिया ने हमारे इस मौक़िफ़ को ना सिर्फ माना है, हम ये देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का वो हमें यानी पता लगा, बयान आया, उसके बाद हमने जस्टिन ट्रूडो को देखा कि उन्होंने 2 दफ़ा ट्वीट करके तो इसके बारे में यानी अपने खदशात का इजहार किया, और इसको लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अनएक्सेप्टेबल। अब ये है कि ये तो थे चीदा यानी एक प्रेसिडेंट ने बोला, फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। अब इसको जो फॉर्मलाइज किया है, तो मैं बड़ी खुशी से इस क्रेडिट को लेना चाहूँगा पाकिस्तानी होने के नाते कि इसको भी हमने लीड किया, ना सिर्फ OIC के फोरम पे बल्कि UN के फोरम पे यानी किया। और अब यह है कि हर साल 15 मार्च को ये मनाया जाएगा। अब यह है कि इसके लिए तहरीक चलाई जाएगी, क्योंकि ये पहला स्टेप है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन बना लिया साल में और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो भी है वो मनाएंगे दिन और पाकिस्तान में छुट्टी होगी। इसमें यह है कि इसको बाकायदा तौर पे ना सिर्फ वेस्ट को खास तौर पे ये बावर कराना है कि ये वाकयातन ये एक ऐसा यानी यूं समझिए कि कोई नाग है, कोई सांप है, कोई ऐसी गलत फहमी है जो कि दूर करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि पहले कहा कि इस्लामोफोबिया एटलीस्ट अब एक कॉन्सेप्ट या एक कंस्ट्रक्ट की सूरत में, एक फिनोमिनन की सूरत में एक्सेप्ट हो गया दुनिया के अंदर। इससे पहले क्या होता था, एक रियलिटी है, एक रियलिटी है। यानी इससे पहले ये कहते थे दुनिया कि इस्लामोफोबिया एक्चुअली कुछ नहीं है, ये मुसलमानों के पास एक हथियार है कि जब भी इस्लाम पे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या कुरान पे कोई क्रिटिक पेश की जाती है तो मुसलमान इस्लामोफोबिक उनको कह के उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये उनके हाथ में एक हथियार की सूरत में है। लेकिन UN के रेजोल्यूशन के बाद मैं समझता हूं कि दिस हैज नाउ बिकम अ रियलिटी। पूरी दुनिया ने अब इस बात को रियलाइज कर लिया है। इसके बाद अब ये कम से कम ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। पहली बात तो देखने वाली ये है।
दूसरी बात यह है कि अब आप लेजिटिमेट ग्राउंड्स पे इस्लामोफोबिया के हवाले से आप कुछ एक्शंस ले सकेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपके पास इंडिया में मुसलमानों के हवाले से जेनोसाइड शुरू है। आप देखें कि वहां पे तबलीगी जमात जब चलती है तो उसको कहते हैं कि ये कोरोना जहाद में चल रहे हैं, पूरे के पूरे, जिसे आप कह सकते हैं कि गेटवाइज कर दिया है इन्होंने कश्मीर के लोगों को। तो यू नो कैन टेक दिस केस टू यूनाइटेड नेशंस कि ये इस्लामोफोबिक काइंड ऑफ चीज है और इससे इंडिया को रोका जाए। फिर इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ बड़े डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अब आप उन लेजिस्लेशन के खिलाफ भी आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं या अपनी वॉइस, जिसे आप कह सकते हैं, रेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क अचीवमेंट है। लेकिन अब इस अचीवमेंट का जो कामयाबी है उसका दारोमदार इस बात पे है कि हम कितना इससे फायदा उठाते हैं, कितने बेहतरीन किस्म के हम ऐसे स्टेप्स प्रपोज करते हैं जो वेस्ट के अंदर जो है ना वो इस्लामोफोबिया को कंट्रोल कर सके। जी, सैयद मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर जफर इकबाल साहब ने बड़ी अहम बात की कि अब हम एक्शन ले सकेंगे। आप समझते हैं कि दुनिया का जो अमन बर्बाद हुआ, जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, मसाजिद के ऊपर हमले हुए, दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हमांगी मुतासर हुई, बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई, क्या एक्शन लेना पॉसिबल होगा इस्लामी दुनिया के लिए? अब बहुत शुक्रिया मतीन साहब, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। मुख्तसरन मैं बात आपके सामने रखूंगा कि इस मामले के 4 पहलू हैं। जी। एक तो आप देखें, मैं मुनीर अकरम साहब को खुसूसी तौर पे इसकी मुबारकबाद दूंगा कि इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पे सबसे बड़ी कामयाबी ये हासिल की है पॉलिटिकल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे कि इसको फॉर्मली जो पूरी मुस्लिम उम्मा का कॉमन कंसर्न है उसको रिकॉग्नाइज करवाया दुनिया के मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशन में। तो मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान को न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया मुस्लिम सेंटिमेंट, कंसर्न और इंटरेस्ट के हवाले से एक लीडरशिप के रोल में रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करती है। नंबर 1। नंबर 2, आप इसका एक ग्लोबल हिस्टोरिकल और सिक्योरिटी के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब दुनिया, आप देख रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर जो 20 साल से चल रही थी उससे अब ग्रेट पावर कंपटीशन की तरफ रिटर्न कर रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि 20 साल तक मुस्लिम दुनिया वाज अ विक्टिम ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव, जिसमें इस्लामोफोबिया को एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के गाब में डिमोनाइज किया जाता था। तो ये भी एक मुस्लिम दुनिया की सिफारती एक कामयाबी है कि अब वो इस अपने इमेज को और अपनी साख को आलमी सतह पे बहाल करने की कोशिश कर रही है कि दुनिया में जो सारे सलामती के मसाइल हैं वो हमारी आइडियोलॉजी या हमारे तर्ज अमल की वजह से नहीं